रात की खामोशी में मदीना की गलियां सोई हुई हैं, मगर एक घर में रोशनी है। इस घर से हल्की सी हंसी की आवाज आती है, बच्चों की मासूम कहकहे और एक नबी की मोहब्बत भरी निगाहें। ये वो घर है जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बच्चों के साथ खेलते हैं, उन्हें अपने कंधों पर बिठाते हैं, उनके माथे चूमते हैं। लेकिन ये आम बच्चे नहीं, ये वो हस्तियां हैं जिनके नाम के साथ तारीख एहतराम से झुक जाती है, जिनके बचपन में भी नूर, सब्र, हिल्म और अजमत की झलक थी। क्या आप जानते हैं कि उनके बचपन के वो लम्हात कौन से थे जिन्होंने पूरी उम्मत को सबक दिया? आज हम सुनेंगे हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम के खूबसूरत बचपन के वो वाक़यात जिनमें मोहब्बत भी है, तरबियत भी और उम्मत के लिए एक पैगाम भी। इस्लामी तारीख़ में बाज़ शख्सियात ऐसी हैं जिनकी ज़िंदगी का हर पहलू रहनुमाई का चिराग है। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, अहले बैत के सरदार और जन्नत के नौजवानों के सरदार। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। ये दोनों शहजादे सिर्फ एक अजीम ख़ानदान के चश्मो चिराग नहीं थे, बल्कि इनकी तरबियत बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में हुई। इनके बचपन के वाक़यात सिर्फ कहानियाँ नहीं, बल्कि वो आईना है जिसमें हमें इस्लामी तरबियत, मोहब्बत, अदल और इखलास की झलक मिलती है। आज का ये सफ़र हमें ले जाएगा मदीना की गलियों में, मस्जिद नबवी के सहन में और उस घर के अंदर जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अपने नवासों के साथ मोहब्बत के लम्हात गुजारते थे। आइए इस रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। मदीना का एक रोशन दिन, सूरज की नरम किरणें मस्जिद नबवी के सहन पर पड़ रही हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हैं, सहाबा किराम सफ़ों में खड़े हैं, फ़िज़ा में खुशू और सुकून है। नमाज शुरू होती है और इसी दौरान एक नन्हा सा कदम मस्जिद में दाखिल होता है। ये हज़रत इमाम हुसैन है, मासूम, छोटे और अपने नाना से बेपनाह मोहब्बत करने वाले। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आते हैं, और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते हैं तो इमाम हुसैन उनकी पीठ पर चढ़ जाते हैं। सहाबा हैरान हो जाते हैं, सजदा तवील हो जाता है, लम्हे गुजरने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा इतना लंबा क्यों कर रहे हैं। नमाज मुकम्मल होने के बाद सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने सजदा बहुत तवील किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, मेरा बेटा मेरी पीठ पर सवार था, मैंने पसंद ना किया कि उसे जल्दी उतारूं। ये वो लम्हा था जहां पूरी उम्मत को ये सबक दिया गया कि बच्चों के साथ मोहब्बत इबादत में खलल नहीं, बल्कि इबादत का हिस्सा है। एक और दिन मदीना की गलियां, हल्की हवा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों के साथ चल रहे हैं। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों छोटे छोटे कदमों से अपने नाना के साथ हैं। अचानक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाते हैं। दोनों बच्चों को बारी बारी उठाते हैं, कभी एक को कंधे पर, कभी दूसरे को। सहाबा ये मंजर देखते हैं और उनके दिल मोहब्बत से भर जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा। ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। ये सिर्फ़ एक दुआ नहीं थी, ये ऐलान था कि जो इनसे मोहब्बत करेगा वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा। ये बचपन सिर्फ खेल का नहीं था, ये तरबियत का था, मोहब्बत का था और उम्मत के लिए म्यार कायम करने का था। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं। लोग खामोशी से सुन रहे हैं। अचानक दरवाज़ा खुलता है। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन छोटे कपड़ों में लड़खड़ाते कदमों से मस्जिद में दाखिल होते हैं। वो चलते हैं और कभी गिरते हैं। ये मंजर देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पिघल जाता है। वो खुतबा रोक देते हैं, मिंबर से नीचे उतरते हैं, दोनों बच्चों को उठाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं
اور پھر فرماتے ہیں، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہ واقعہ صرف محبت کا اظہار نہیں تھا، یہ امت کو یہ سکھانے کا لمحہ تھا کہ اولاد ایک امانت ہے، آزمائش ہے، اور ان کے ساتھ شفقت دین کا حصہ ہے۔ مدینہ کا ایک اور دن، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر سادگی، پاکیزگی اور نور سے بھرا ہوا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہنستے ہیں۔ پھر اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر۔ یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نواسوں کے درمیان اور پوری امت کے ساتھ۔ یہ وہ تربیت تھی جس میں محبت کے ساتھ ساتھ عزت، وقار اور ذمہ داری بھی شامل تھی۔ وقت گزرتا ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں، مگر ان کے بچپن کے یہ لمحات ہمیشہ کے لیے تاریخ میں نقش ہو جاتے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں، حسن اور حسین میرے پھول ہیں دنیا میں۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کے دل بھر آتے ہیں۔ یہ صرف ایک نانا کی محبت نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ یہ دونوں امت کے لیے رہنمائی کا چراغ ہوں گے۔ ان کے بچپن میں ہی نرمی، صبر، عبادت اور سچائی کی بنیاد رکھی گئی۔ وہی بچے جو کبھی مسجد میں کھیلتے تھے، وہی بڑے ہو کر اسلام کی خاطر عظیم قربانیاں دینے والے بنے۔ یہ بچپن صرف بچپن نہیں تھا، یہ ایک مشن کی تیاری تھی، ایک امت کی تربیت تھی اور ایک تاریخ کا آغاز تھا جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا بچپن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محبت دین کا حصہ ہے۔ بچوں کی تربیت صرف نصیحت سے نہیں بلکہ محبت، شفقت اور عملی مثال سے ہوتی ہے، اور ایک صالح بچپن ایک عظیم مستقبل کی بنیاد ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دکھایا کہ بچوں کے ساتھ کھیلنا، انہیں گلے لگانا، ان کے ساتھ وقت گزارنا کمزوری نہیں بلکہ رحمت ہے۔ آج کے دور میں جب مصروفیات نے گھروں کو خاموش کر دیا ہے، ہمیں اس سنت کو زندہ کرنا ہوگا۔ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی تربیت میں محبت شامل کریں اور انہیں دین کے ساتھ جوڑیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو جوڑا، کیونکہ ایک اچھا بچپن ایک مضبوط امت کی بنیاد ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت، ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔